तो ये देखकर यान उस तरफ चली गई थी। तो वो मॉन्क मैसेंजर और फेंगजियान वैली की लड़की भी उसके पीछे चले जाते हैं। इधर हम शेंग और बाकी सबको देखते हैं, जहाँ शेंग भी उनके साथ ट्रेजर की तरफ जा रहा था। तभी हम ली जुन की शक्ल देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ और ही प्लान बनाकर बैठा है। इधर वो फॉर्चून टेलर और बाकी सब भी वेस्टर्न एरिया के बाहर से वो पीली रोशनी देख रहे थे। इधर रोजी जियाओ फैन को देखकर इमोशनल हो जाती है। तभी जियाओ फैन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पे रोजी उससे पूछती है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे। इसके बाद रोजी जियाओ फैन के साथ अपने सारे पल याद करने लगती है, क्योंकि वो भी जियाओ फैन से प्यार करने लगी थी। तभी जियाओ फैन रोजी से पूछता है कि 10 साल पहले सेक्ट मास्टर के सामने तुमने मेरी गारंटी क्यों ली थी कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। इस पे रोजी बोलती है कि मैंने पुराने जियाओ फैन की जान बचाई थी, पर क्या तुम पुराने जियाओ फैन हो? और अगर तुम अब भी हमको याद करते हो तो प्लीज वापस आ जाओ। इस पे जियाओ फैन बोलता है कि अब मेरा वापस आना बहुत मुश्किल है। ये सुन के रोजी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। जहाँ जाते वक्त जियाओ फैन रोजी से पूछता है कि क्या तुम अगली बार मिलने पर मुझे मार दोगी। इस पे रोजी हाँ करती है। साथ ही वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें मौका मिले तो मुझे मार देना, क्योंकि मैं तुम पर अगली बार रहम नहीं करूंगी। इस तरफ हम उस आंट और उस एल्डर को देखते हैं, जहां वो आंट बोलती है कि गोल्डन लाइट आसमान में चमकने लगी है। अब वो मिथिकल क्रिएचर भी अपीयर होने वाला है, पर क्या हम उसका सामना कर पाएंगे? इस पे वो एल्डर कहता है कि तुम चिंता मत करो, सेक्ट मास्टर के पास ड्रैगन ट्रैप पगोड़ा है जिसकी पावर बहुत ज्यादा है और वो उस बर्ड को कैद करने में जरूर कामयाब हो जाएगा। इस पे वो आंट बोलती है कि मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है, पर वो ट्रैप बहुत ज्यादा निर्दयी है। ये सुन के वो एल्डर गुस्से में उस आंट को चुप करा के इस बारे में बात ना करने को बोलता है। इस तरफ यैन जब उस ट्रेजर की तरफ जा रही थी, तभी वो पानी में फिश मॉन्स्टर्स को देखती है। तो उन्हें देखकर वो उनमें से कईयों को मार देती है, पर उनमें से एक बच जाता है, जिसे लगता है कि ये अटैक उस मॉन्क मैसेंजर और फेंगजियान वैली की लड़की ने कराया है। इसलिए वो वहाँ अपने साथियों को बुला लेता है, जिसके बाद वो सब उन्हें घेर लेते हैं। इस तरफ यैन चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जियाओ फैन कोर एरिया के बहुत करीब आ गया था, पर उसे वहाँ पर कोई भी एनिमल नहीं दिखता। तभी उसे अपने सामने वुड से बनी एक बड़ी सी दीवार दिखती है। तो जियाओ फैन उस वॉल के दूसरी ओर देखने के लिए हवा में जाने लगता है, पर हवा में पहुँचने के बाद उसे पता लगता है कि वो कोई वॉल नहीं बल्कि एक ट्री है। तो ये देखकर जियाओ फैन को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो उस ट्री की जांच करने के लिए उसके ऊपर जाने लगता है, जहां ऊपर जाने पर उसे बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। इसलिए जियाओ फैन को लगता है कि शायद वही कहीं वो ट्रेजर है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।